वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का आरएस सर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं एक बेहतरीन जबरदस्त अपडेट के साथ में। जी हाँ, एक बीआरओ की जबरदस्त वैकेंसी आउट हुई है, परमानेंट भर्ती, वो भी 10वीं पास के लिए। तो बेहतरीन ये वैकेंसी आपके लिए पूरा डिटेल वीडियो लेके आया हूँ। फॉर्म फिलअप का पूरा प्रोसेस लेके, सारी डिटेल लेके, कैसे आपका एडमिट कार्ड आएगा, फिजिकल का इम्पैक्ट है या रिटर्न है, बहुत सारे अपडेट्स इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। पहली बार अगर चैनल पे आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि इसी तरीके का अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। और आपकी जो क्लासेज है उनका कंटेंट भी यहाँ पर हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिलता है, तो उनमें भी आपको हेल्प मिलेगी। तो परमानेंट भर्ती है, 10वीं पास के लिए है, और एक दो पोस्ट ऐसी जिसमें आईटीआई भी जरूरी है। तो ये वीडियो अपन देखेंगे, स्टार्ट करेंगे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ में। सबसे पहले ये जो वैकेंसी है वो आपका है बीआरओ के थ्रू, ये वैकेंसी आपकी हो रही है, ठीक है, बीआरओ के थ्रू, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में ये आपकी वैकेंसी आउट हुई है। और यहां पर देखिए, जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए ये वैकेंसी है। सबसे पहली बात, केवल और केवल लड़कों के लिए वैकेंसी आपकी होने वाली है। एज वगैरह सब मैं बताऊंगा। वैकेंसीज में यहाँ पे देखिए, कुक आ गया, मेशन आ गया, ब्लैक स्मिथ आ गया, आपका मेस वेटर आ गया। इनको लेकर ये जो कैटेगरीज है इनको डिवाइड करते हैं। तो यहां पर आप देख रहे होंगे 411 वैकेंसीज है, और ये सारी वैकेंसीज परमानेंट है, परमानेंट भर्ती के थ्रू ओपन हो रही है। रिक्वायरमेंट 10th पास है, और एक दो ऐसी भी है जिनमें आपको आईटीआई भी जरूरी है। तो आप दूसरे में भर सकते हैं, अगर आपके पास आईटीआई नहीं है तो दूसरा जो है पार्ट उसमें आप फिल कर सकते हैं, जिसमें आईटीआई कंपलसरी नहीं है उसमें। यहां पर देखिए, फॉर्म आपका आउट हो चुका है 11 जनवरी से। फॉर्म आपका आउट हो चुका है 11 जनवरी से। आपको फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 24 फरवरी। और अगर आप इन स्टेट से आते हैं, आप एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, तो आपको 11 मार्च तक का टाइम आपको दिया गया है। 11 मार्च तक का टाइम यहाँ पर आपको मिल जाएगा फॉर्म भरने का लास्ट। अगर अपन बात करें कुक की, तो उसके लिए आप 10वीं पास होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। आपको क्वालिफाई करना है, जो ट्रेड टेस्ट होगा वो आपको जो बीआरओ करवाएगा, रिटर्न आपका होगा, वो क्लियर करना है। आपको पीएफटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्लियर करना है, और आपको मेडिकल क्लियर करना है, उनका जो मेडिकल स्टैंड होता है, ये चीज है। तो पहला 10वीं पास है कुक वाले के लिए। उसके बाद में देखिए यहाँ पे मेशन कारीगर, जो आपका मिस्त्री वगैरह होता है, उसके लिए तो ये भी 10वीं पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। लेकिन इसमें आपको आईटीआई जरूरी है। अगर आपके पास आईटीआई है और मेशन के लिए ट्रेड का आपके पास सर्टिफिकेट है इसका, सिविल वर्क का, देन आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद में अगर ब्लैक स्मिथ की बात करें तो इसमें भी 10वीं पास होना चाहिए, और ब्लैक स्मिथ में भी आपका आईटीआई रिक्वायर्ड है। यहां पर आपको आईटीआई चाहिए, आईटीआई का सर्टिफिकेट चाहिए इसमें, ठीक है। यहाँ पे इसमें नहीं चाहिए, कुक में नहीं चाहिए, इसमें चाहिए आईटीआई सर्टिफिकेट, और इसमें भी आपको आईटीआई चाहिए ब्लैक स्मिथ में। और उसके बाद में मेस वेटर आता है, 10वीं पास आपका होना चाहिए। यहाँ पे कोई आईटीआई की जरूरत नहीं है, यहाँ पर रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आप पास हैं। आपको आपका इफिशियंसी टेस्ट, ट्रेड टेस्ट क्लियर होगा, इफिशियंसी टेस्ट, फिजिकली जो आपका टेस्ट होने वाला वो, और लास्ट में मेडिकल आपका होना, ये क्वालिफाई आपको करना पड़ेगा। उसके बाद में डीओबी जो है वो है 18 से 25, और इसमें आपको एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलती है, ओबीसी को आपका 3 साल का, और जनरल को छूट नहीं है। तो यहाँ पे देखिए क्लियरली जो डीओबी है वो यूआर के लिए, ओबीसी के लिए और एससी एसटी के लिए, ये आपका डीओबी है। अब आप देख सकते हैं कि आपका एज इस क्राइटेरिया में आता है, तो आप जरूर ये फॉर्म भरना, परमानेंट भर्ती है। और आपके पास आईटीआई तो आईटीआई वाले में भरो, आईटीआई नहीं है तो दूसरे सेगमेंट में आप फॉर्म भर दीजिए, उसके लिए अलग किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। उसके बाद में अगर अपन बात करें सिलेबस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, अब देखो रिटन सिलेबस कैसे, बिल्कुल एक एज ए फॉर्मेलिटी मान लीजिए आप। क्यों? क्योंकि बेटा कुक के लिए सिलेबस है, आपको क्या होना चाहिए, आपको डिफरेंट टाइप के जो आपका इंग्रेडिएंट्स है उनके बारे में क्वालिटी मेंशन है, क्या किसकी क्या क्वालिटी है, कैसे यूज करें, वेज डिश है, नॉन वेज डिश है, स्वीट डिश है, कैसे बनाई जाती है, इसके बारे में सवाल आपसे पूछेगा। कुछ बेसिक जनरल नॉलेज आपका हो सॉरी, तो उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पढ़ेंगे। कोई अलग से सिलेबस नहीं है, मैथ्स, फिजिक्स, इंग्लिश, है ना, रीजनिंग, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये आपका एक फॉर्मेलिटी बेस आपका रिटर्न मान लीजिए। उसके बाद में दूसरे में मेशन में सेम आपको ब्रिक्स वगैरह के बारे में, कारीगर जो है ना, उसके बारे में कैसे कैसे उसको यूज करते हैं, सीमेंट का क्या यूज है, कैसे उसको यूज किया जाता है ना, शटरिंग वगैरह कैसे लगाई जाती है, वो बाकी जनरल नॉलेज, तो बेसिक आपका इन्फॉर्मेशन इसमें आता है। उसके बाद में ब्लैक स्मिथ में है तो वही आपका जो बेसिक इसका यूज है ब्लैक स्मिथ के लिए, वेल्डिंग वगैरह कैसे है, टूल कैसे क्या यूज किया जाता है ना, उन सब के बारे में, और जनरल नॉलेज बेसिक सवाल आपका। मेस वेटर के लिए वही बेसिक आपका रूम, आपका रूम को कैसे मेंटेन करना है, प्रॉपर आपका सर्विस कैसे यहाँ पर आपको मिलेगी, जनरल नॉलेज यहाँ पर आपका वो पूछा जाएगा। तो बेसिक है, रिटर्न के नाम पे कुछ नहीं है,
खेल फिजिकल का ही है और फिजिकल में भी कुछ नहीं है, मान के चलो। ये जिस बच्चे ने फॉर्म भर दिया और उसने अच्छे से चीजों को हैंडल कर लिया, कुछ भी नहीं है। देखो कैसे मैं कह रहा हूं, आपका रनिंग है, केवल मेल कैंडिडेट है, 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर है, 10 मिनट का टाइम। भाई बताओ कहाँ इसमें फिजिकल? आर्मी 7.5 मिनट, 7 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट एयरफोर्स है वैसे उस सवाल में उस तरीके से, लेकिन यहाँ देखो 10 मिनट का टाइम दे रहा है। ओके, उसके बाद में देखो यहाँ पे हाइट है, देखो यहाँ पे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी, भाई साहब ये बच्चे सबसे ज्यादा बाजी मार जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो हाइट आपका 162.5 है, बाकी में कुछ में 157, 158 भी है, लेकिन सबसे ज्यादा बच्चे इन्हीं से जाते हैं और वो क्लियर भी करते हैं, 62.5। और यहाँ पर आपका चेस्ट है वो 76, 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए, वेट आपका 50 kg कम से कम होना चाहिए। उसके बाद में देखिए बेटा यहाँ पे प्रैक्टिकल टेस्ट या स्किल टेस्ट है कि आपको कितना आता है उसमें। जैसे अभी कुक में है तो वेजिटेबल कटिंग है, कोई स्पीशीज बनवा दी है ना आपसे, उनका प्रॉपर क्लीनिंग है, बर्तन वगैरह का कैसे क्या रखना है, वो सारा इसमें हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए मेशन में, कारीगर में ब्रिक के बारे में इंफॉर्मेशन आपसे ले ली, स्टोन के बारे में, मिक्सिंग ले ली, सीमेंट के बारे में, प्रॉपर शटरिंग वगैरह कैसे की जाती है उनके बारे में। तो ये आपका क्या हो रहा है, बेसिक इन्फॉर्मेशन। ब्लैक स्मिथ में आ गया सेम चीज, सेम आपका मेस वेटर में आ गया, इनके बारे में, फूड के बारे में इंफॉर्मेशन, कैसे उसको प्रिजर्व रखा जाएगा, सुरक्षित रखा जाएगा, क्या प्रोसेस होगा, वो आपका हो गया। उसके बाद में पे स्केल सभी का सेम है, सभी का सेम है बेटा, पे स्केल आपका सबका सेम है। परमानेंट भर्ती है, ये आपका स्टार्ट होगा लेवल 1 पे, आपका स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, फिर आपका आगे बढ़ता चला जाएगा, शुरुआत यहाँ से आपकी होगी। उसके बाद में फॉर्म हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे, हमारा जो टेलीग्राम है, टीम आरएसआर करके टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप जुड़े होंगे, नहीं जुड़े तो बेटा जुड़ जाओ, वहाँ पे ये फॉर्म आपको मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके। फॉर्म आपको ऑफलाइन भरना है, ये फॉर्म ऑनलाइन नहीं है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और फिर फिल करिएगा। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जैसे जैसे उसको सावधानी से भरना है, फोटो चिपकानी यहाँ पर आपको, पूरी डिटेल आपको बन रही है। उसके बाद में यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन में मेल कैंडिडेट के लिए ही आपको अप्लाई करना है, फीमेल कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये इन्फॉर्मेशन उसमें आई है, पूरी इन्फॉर्मेशन आपने भर दी। उसके बाद में सेंटर ऑफ फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट कहाँ पे होगा, पीएफटी के लिए कहाँ बुलाया जाएगा, वो बुलाया जाएगा आपको, ये एड्रेस है, वहां से देखिए ये एड्रेस है पुणे, और ये आपका कोड वहां का आ गया, पुणे में आपको बुलाया जाएगा। और वहां पर जो आपका GREF का जो सेंटर है वहां पे आपको बुलाया जाएगा, और ये जो एप्लीकेशन है वो सबमिट किया जाएगा इस एड्रेस पे। इस एड्रेस पे आपका फॉर्म सबमिट होगा, जो आप फॉर्म सबमिट कराओगे ना डाक के थ्रू, उस पे ये एड्रेस डालना है, इस एड्रेस पे वो डाक भेजनी है आपको, तो जहां भेजना है उसका एड्रेस ये है आपका, ठीक है, ओके। उसके बाद बेटा एप्लीकेशन फी है ना, वो आपका एप्लीकेशन फी है 50-50, और इनमें है नहीं, है ना, जनरली 50-50, और इनमें नीचे वालों में आपका नहीं है, बाकी में नहीं है, ओके। चलो ये फी हो गया आपका। अच्छा, कितने बच्चों को बुलाया जाएगा, कितने बच्चों को एडमिट कार्ड आपका भेजा जाएगा, वो भी ऑफलाइन ही आएगा, एडमिट कार्ड भी आपका ऑफलाइन ही आएगा, जो आपका कॉलअप लेटर है वो भी ऑफलाइन ही आएगा, लेकिन वो वैकेंसी का 10 गुना बच्चों को बुलाएंगे। जैसे मान लो 400 450 वैकेंसी है तो लगभग 4,500-5,000 बच्चों को बुलाएंगे, लेकिन किस्मत अब आपके सामने है, आपकी मेहनत आपके सामने है, कोई रिटर्न वगैरह कोई सीन नहीं है, बेसिक फिजिकल वगैरह है, बाकी चीजें आपके सामने है, ठीक है। तो 10 टाइम्स बच्चों को कॉलअप लेटर पे बुलाया जाएगा। उसके बाद में आपको वहां पे टेस्ट वगैरह देने हैं, बाकी चीजें क्लियर करनी है। आपको जो एग्जाम होगा, पहले आपका रिटर्न एग्जाम जो मैंने बताया बेसिक, है ना, बेसिक कुक की इन्फॉर्मेशन, मेशन की इन्फॉर्मेशन, है ना, वेटर की इन्फॉर्मेशन वो चाहिए, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिर आपका मेडिकल वगैरह होगा। उसके बाद में यहाँ पे जो कॉलअप लेटर होगा वो पोस्टल डिले अगर किसी की वजह से होता है तो वह BRO उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। अगर पोस्टल एड्रेस आपका अगर कहीं दाएं बाएं हो गया या टाइम लग गया, देरी हो गया, तो वो उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते, ये इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है, जो मैंने अंडरलाइन किया था। उसके बाद में जब आपका सारा फिजिकल मेडिकल सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद में आपका PSL लिस्ट आपको दी जाएगी, प्रोविजनल सिलेक्शन जो लिस्ट होती है वो दी जाएगी, और उसके आधार पे फिर आपको ज्वाइनिंग पे बुलाया जाएगा। तो GREF का जो सेंटर है पुणे, वहीं से आपको दिया जाएगा और उसी समय क्लियर किया जाएगा। उसके बाद में रिटर्न एग्जाम होगा, बेसिक मैंने जो पैटर्न बताया उसी के बिहाफ पे आपका रिटर्न टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर आपका ट्रेड टेस्ट जो उसी में आ गया, है ना, जो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछेंगे, और एज और एक्सपीरियंस को प्रायोरिटी देंगे, है ना, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। ये
प्रोसेस आपका रहेगा बीआरओ न्यू वैकेंसी जो आउट हुई है उसका। बेसिक फिजिकल, बेसिक मेडिकल, बेसिक टेस्ट, आपका रिटर्न टेस्ट के नाम पे कुछ भी नहीं है, मान के चलो आप। तो बेटा ये फॉर्म आपको फिलअप जरूर करना है, फॉर्म आउट हो चुका है। टेलीग्राम पे मैं ये आपको अपडेट दे देता हूं, जो आपका फॉर्म है उसका डाउनलोड करके उसको फिल करके डाक के थ्रू आपको भेजना है और वहीं से आपको कॉल अप लेटर मिलेगा, फिर आपको जाके देना है। ये आपका हेल्पलाइन नंबर, अगर किसी भी तरीके का आपको डाउट होता है प्लीज ये हेल्पलाइन नंबर सेव कर लीजिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बेहतरीन वीडियो आपके लिए आते रहेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।